जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ये हम डे चार्ट लगा रखा है। तो मार्केट ने बहुत बहुत बड़ा गैप अप दिया और मार्केट उसको अगर हम देखने की कोशिश करें और अगर बैंक निफ्टी की मैं स्पेशली बात करता हूं तो यहाँ पर लगभग 44,400 के आसपास जहाँ पे भी मार्केट खुला, उसके बाद से मार्केट ने लगभग बहुत धीमी रफ्तार से करीब 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर नीचे दिया। लेकिन आज की डेट का अगर मैं समझने की कोशिश करूं और एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो ये समझ में आएगा कि ऑप्शन जो बायर थे हमारे ऑप्शन के, उनको किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं मिला। तो किसी ने अगर यहाँ पर अगर पुट भी ली होगी तो उसको, चूंकि मार्केट इतना स्लो आया और उसमें हमें कुछ नहीं मिला। ये हम एनालिसिस अभी करेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट जो हम देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट ने कामकाज किया और किस तरीके से हुआ। तो मैं अभी भी अगर बैंक निफ्टी में जो अपसाइड जो देख रहा हूँ वो लगभग मैक्सिमम जो अपसाइड जो आ सकता है वो लगभग 44,700 या 44,650। तो 44,650 से लेकर के 44,750 तक का अपसाइड देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, सिर्फ और सिर्फ इतना। ये आने वाले फ्राइडे तक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन डाउन साइड यहां पर और काफी हो सकता है, ये आके इस गैप को फिल कर सकता है। तो लगभग कम से कम यहां पर 300 से लेकर 400 पॉइंट हम डाउन साइड में देख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की, ये मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों चार्ट बिल्कुल अलग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये मार्केट अभी भी इसी चैनल में चल रही है। जिस दिन भी ये चैनल ब्रेक हुआ उस दिन बहुत अच्छी गिरावट आएगी। तो ये मैं सोच के चल रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी के डेली चार्ट को हम देखते हैं तो देखिए बहुत ज़बरदस्त निफ्टी जो है वो रुक नहीं रहा है और बहुत ऊपर भागे जा रहा है। लेकिन आप अगर ये समझने की कोशिश करें कि इसमें कहीं ना कहीं किसी भी लेवल में ऑप्शन बायर को कोई फ़ायदा हो रहा है तो ऐसा बहुत कम दिखेगा। हाँ, ऑप्शन बायर में आज निफ्टी में फ़ायदा आया होगा जिन लोगों ने यहाँ से करीब जिस किसी भी इंसान ने यहाँ पे अगर ट्रेड ली होगी, ये जो लेवल था करीब माफ़ कीजिएगा 19,560 के आसपास तक, तो उनको करीब 60-70 पॉइंट मिले, जो कि मैं कुछ खास मानूंगा नहीं। लेकिन कुल मिला के अगर देखोगे तो प्रीमियम डिके ही हुआ है, कोई खास बेनिफिट लोगों को मिल नहीं पाया है। चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर रही है। तो ये जो थी, जो पहले ही यहाँ पे जो एक कैंडल ऊपर गई, ऊपर से एकदम नीचे आई और उसके बाद फिर 15 मिनट में ही, अगर 5 मिनट में समझने की कोशिश करो तो ये जो लो लगा है बस यही है 19,600 का। मुझे लगता है कि देखिए इस ट्रेड में आप नहीं इतना, अगर एक मूवमेंट अगर करीब एक कैंडल अगर इतना दे देती है, अब आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी आप ऊपर की ट्रेड लोगे या नीचे की ट्रेड लोगे। हाँ, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया तो यहाँ पे भी कहीं पे मुझे तो नहीं दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी ये जरूर थी कि जब मार्केट ने 19,640 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद एक ये मूवमेंट आया है, वो भी 30 पॉइंट का है, तो ऑप्शन बायर को इसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगला हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगला जो भी ट्रेड आएगा वो मुझे लगता है कि आगे हमारे पास रेसिस्टेंस जोन है वो है 19,720 के आसपास की। तो जब भी मार्केट ये 19,720 के आसपास जब भी होगा, मैं एक पुट की ट्रेड वहां पर देखूंगा। मैं कॉल यहां पर नहीं लूंगा अनटिल एंड अनलेस 19,760 को क्रॉस करके मार्केट खड़ा नहीं हो जाता। तो खड़ा भी इतना कि प्रॉपरली क्लोज करे और फिर उसके बाद मैं अपसाइड मूवमेंट देख सकता हूं। तो फिर एक 19,800 का टारगेट हम सीई के लिए रख सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई चांस है नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट जैसे जो मैंने बताया है कि ये जो मार्केट जैसे इस बैंड के ऊपर चल रहा है, जैसे ही ये इसके अंदर आ जाएगा फिर हमारे जो इसको यानी 19,640 के नीचे जैसे ही मार्केट अगर ट्रेड करता है तो हम 20 पॉइंट का एसएल डाल के और हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। हमारे कल में 19,520 के आसपास के मैं टारगेट देख सकता हूं।
मार्केट ये यहाँ तक अगर गैप अप भी खुलता है तो भी मैं नीचे की ही ट्रेड में इच्छुक हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गैप जो है आने वाले दिनों में भर सकता है 19,440 के आसपास का। तो इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। तो अगला जो ट्रेड है वो जो बैंक निफ्टी का है वो ये है कि अगर तो मार्केट या तो इतना गैप अप खुले वापस दोबारा यहाँ पे करीब 44,450 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो मैं सिर्फ 60 पॉइंट का एसएल स्पॉट पे डाल के मैं एक पुट साइड की ट्रेड में बैठूंगा, और उसके बाद जो मेरे टारगेट है, पहले टारगेट 44,160 जो आज का लो लगा है वो, और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो लगभग 44,000 के आसपास तक के हम टारगेट कल में ही देख सकते हैं। तो ये दोनों सिनारियो हैं, अगर गैप अप खुलता है तो भी, और यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो भी हम 60 पॉइंट का एसएल, सिर्फ 60 पॉइंट का एसएल डाल के और हम नीचे की ट्रेड लेंगे। मैक्सिमम टारगेट जो है वो हमारे 44,000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं अब ऊपर की ट्रेड जब तक नहीं लूँगा जब तक मार्केट 44,500 को क्रॉस करके और खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा भी ऐसा कि बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा हो, लगभग 44,600 के आसपास जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके निकल नहीं जाता, मैं ऊपर की ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऊपर जो है वो मेरे पास जो मैक्सिमम जो टारगेट है वो 44,700 रुपये के आसपास होते हैं। उससे ज़्यादा के मैं टारगेट इस फ्राइडे तक नहीं देख रहा हूँ। चला जाए मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे अपना पैसा सेव करके रखना है, इसीलिए मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं ली। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपना जो पैसा है वो सेव करके रखो। जिस दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, जिस दिन ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। कैसी लगी आपको एनालिसिस ये कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।